जीएस फॉर ऑल के एटलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में ऑस्ट्रेलिया महादेश के यानी ओशिनिया महादेश से परिचित हुए थे। ज्यादातर इसका ऑस्ट्रेलिया ही प्रचलन में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है। आइए ओशिनिया महादेश को देखें। तो ओशिनिया महादेश में जैसा कि कल आपने पढ़ा, इसमें इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप आते हैं, जिसमें आपने देखा पॉलिनेशियाई द्वीप को, फिर मेलानेशियाई द्वीप को और फिर माइक्रोनेशिया द्वीप को। तो ऐसे द्वीप समूह मिलकर न्यूजीलैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ सम्मिलित होकर ओशिनिया महाद्वीप देश का निर्माण करते हैं। तो आप ओशिनिया महादेश या महाद्वीप जो आप देख रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की स्थिति का वर्णन किया गया है। ज्यादातर प्रश्न ऑस्ट्रेलिया से ही पूछे जाते हैं, तो आइए हम उसको देखें, फिर रिवीजन करें उसके देश को। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया यानी साउदर्न ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी आपने देखा था पर्थ को देखा था। फिर यहां पर देखिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी को डार्विन को आपने देखा। तीसरा देखिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी एडिलेड को देखा। और यहां देखिए क्वींसलैंड है, ये जो देश ये राज्य देख रहे हैं क्वींसलैंड है, और क्वींसलैंड की राजधानी आपने देखा ब्रिस्बेन। और फिर यहां आइए आप न्यू साउथ वेल्स को आप देखें यहां, और इसकी राजधानी आपने सिडनी को देखा। फिर यहाँ विक्टोरिया जिसकी राजधानी मेलबर्न है, और यहाँ पे कैनबेरा को देखा, जो कि कैनबेरा कहाँ है, न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। तो इस तरह, और फिर यहाँ पर एक तस्मानिया को देखा, होबार्ट जिसकी राजधानी है, और यह है न्यूजीलैंड है, यहाँ देखिए एल से न्यूजीलैंड है और इसकी राजधानी वेलिंगटन है। तो ये भी ध्यान में रखिए। और आइए यहाँ पर हम देखें अब ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक स्थिति को। तो यदि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो जलीय राशि को देखिए गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यदि उत्तर की ओर देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया आप देख सकते हैं। दक्षिण की ओर देखिए ऑस्ट्रेलियन वाइट को देख सकते हैं, और आपने पश्चिम की ओर देखा तो ये हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, और यहां यदि आप पूर्व की ओर देखते हैं तो प्रशांत महासागर। तो यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस भौतिक स्थिति को आप ओशिनिया महादेश की भौतिक स्थिति को आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप जानते ही हैं जैसे महासागरीय जल के संयोजक जो जलीय भाग से एक दूसरे से किस तरह मिलती है, उसको जल राशियों को देखने के लिए, महासागरीय जल राशियों को देखने के लिए कुछ संयोजक टर्म को बताया गया है। जैसे विशाल जल राशि जो है तो उसको हम ओशन कहेंगे, यदि उससे कम है यानी ओशन की बनिस्पत कम है तो उसको सी कहेंगे यानी सागर हो गया। देखिए महासागर, ये सागर। फिर ये देखिए बे उससे यानी सी की अपेक्षा कम जल राशि, गल्फ बे की अपेक्षा कम जल राशि। फिर देखिए बाइट उससे कम जल राशि, और क्रिक देखेंगे सबसे कम जल राशि। तो ये आप इस टर्म को ध्यान में रखिए, इससे पहले की कक्षा में भी इसको बताया जा चुका है, फिर भी आपको रिवीजन के लिए ये बता दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया की चारों ओर जल का एक विस्तार है, जिसके कारण यह एकमात्र द्वीपीय महाद्वीप है यानी आइलैंड कंटिनेंट है। चारों ओर जल का विस्तार होने के कारण इसको हम द्वीपीय महादेश भी कहते हैं या द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखिए, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वीपीय महाद्वीप कौन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के विषय में जैसा कि जानते हैं 1770 में कैप्टन कुक जो ब्रिटिश से नाविक थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और वो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के इस भाग पर यानी सिडनी, जो कि एक सागरीय पोर्ट के रूप में यानी पोर्ट और हार्बर के रूप में काम आता है, तो यह सबसे पहले कैप्टन कुक के द्वारा यही अपने जहाज को रोका गया। को पढ़ने के क्रम में आइए एक बार पूरा रिवीजन करें कि क्षेत्रफल के अनुसार महादेशों का क्रम क्या है। यह एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो आइए यहां देखिए क्षेत्रफल के अनुसार महादेश का क्रम।
बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर देखिए दक्षिणी अमेरिका, फिर आप अंटार्कटिका जो कि क्या है, जल विहीन महादेश है, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए 7 नंबर पर है, ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा एशिया, तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अगर देखा जाए तो वो उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा आप जनशून्य महादेश को देख सकते हैं अंटार्कटिका, फिर छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। भौतिक स्वरूप को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करने में आप देखिएगा कि इसके पश्चिम की ओर विक्टोरिया डेजर्ट है या ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, यानी बहुत से डेजर्ट आपको मिलेंगे यहाँ। और यहाँ पश्चिम की ओर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है। और यहाँ आप लेक आयर देख सकते हैं। तो यानी हिब्सन, गिब्सन, सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल या फिर विक्टोरिया मरुस्थल, ये इस भाग में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये उष्णकटिबंधीय, ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो यहाँ इसी को लैंग्वेज में लिखा गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक पर्वत है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में कई उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जिसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट या विक्टोरिया डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे यहाँ देखा जाए तो काफी मरुस्थल है, इस भाग में भी मरुस्थल है। और यहाँ लेक आयर या सावर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी अपवहनीय झील है, जो पवन के अपवहन क्रिया के द्वारा बनी है। तो यदि आप इसको एटलस पे देखिएगा तो आपको कई मरुस्थल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर गौर से देखिए आप, इससे भाग में यानी अगर देखा जाए पश्चिम के भाग में, तो यहाँ देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, फिर आपका गिब्सन मरुस्थल दिखाई दे रहा है, विरत विक्टोरिया मरुस्थल है, और बहुत से मरुस्थल आपको दे। लेकिन ध्यान में आप रखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट या इसको विक्टोरिया डेजर्ट कहा जाता है, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली स्थानीय पवनों से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आप ध्यान में रखिए ब्रिक फील्डर और एक विली विली। तो यहाँ पर देखिए आप पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया के जो चक्रवात चलती है उसको ब्रिक फील्डर कहा जाता है, जबकि पूर्वी भाग में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको हम विली विली कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहा जाता है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा को ब्रिक फील्डर कहा जाता है। तो ये देखिए गर्म हवा है ब्रिक फील्डर, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में 2 नदियां प्रवाहित होती है, जिसे प्रमुख रूप से मर्डे और डार्लिंग कहा जाता है। ये देखिए मर्डे और डार्लिंग है। और इसी के साथ देखिए दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो डाउन्स कहलाते हैं। तो ये आपको टर्म याद रखना है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और ब्रिक फील्डर है जो पश्चिमी भाग में वो चलता है, यानी गर्म स्थानीय पवन है ऑस्ट्रेलिया की। और एक टर्म आप ये ध्यान में रखिए, 2 नदियां जो है ये मर्रे और डार्लिंग 2 नदियां हैं, और फिर एक डार्लिंग रेंज है जो कि खनिजों का महत्वपूर्ण भंडार है। तो इस तरह आप इस ऑस्ट्रेलिया के भाग को देखें। अब कुछ खनिजों को देखें, जैसे वहां सोने की जो खाने हैं कल गुड़गी या कुलगार्डी के रूप में जानी जाती है। तो इस खानों को हम देखते हैं, जैसे खाने हैं सोने की खाने हैं कालगर्ली और कुलगार्डी। देखिए कालगुरली और कुलगार्डी खाने सोने के उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिमी भाग में है ऑस्ट्रेलिया का, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह 2 महत्वपूर्ण सोने की खाने हैं। देखिए दूसरा तथ्य ये है ब्रोकन हिल लॉ एस के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है। ये ब्रोकन हिल का रेंज है। और बिनदीबू जनजाति ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जनजाति है, यद्यपि इसके पूर्वी भाग में ये कंसंट्रेशन है इसका, लेकिन फिर भी बिंदाबू जो जनजाति है ऑस्ट्रेलिया में अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है। तो इस प्रकार आपने ऑस्ट्रेलिया महादेश के प्रमुख तथ्यों का अध्ययन किया। और इसके बाद फिर अगली कक्षा में अफ्रीका एक अंतिम महादेश है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और इस प्रकार पूरा एटलस का ये आपका सीरीज समाप्त हो जाएगा। तो
ये ऑस्ट्रेलिया आज की कक्षा में समाप्त हुई। आगे हम फिर अफ्रीका को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना।